बात करेंगे भारत में कोरोना की सूरत-ए-हाल के हवाले से। भारत में कोरोना की सूरत-ए-हाल बेकाबू होती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,19,400 से ज़ायद अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई, जबकि मज़ीद 2,764 अमवात भी हो चुकी हैं। भारत में कोरोना के मजमूई मरीज़ों की तादाद 1,76,25,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि हलाकतें 1,97,800 से बढ़ चुकी हैं, जो कि इंतहाई परेशान कुन हैं। और इसी वजह से हमने देखे बड़े खौफनाक मनाजिर, अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं, लोग फर्श पर लेट कर इलाज कराने पर मजबूर हैं। हलाकतें 2 लाख के करीब जब पहुँच रही हैं तो सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक है। तो इस वक्त सूरत-ए-हाल है क्या और कैसे इसको मैनेज किया जा रहा है? दिल्ली में मौजूद भारत की मारूफ सहाफ़ी गौर मेहर कौर हमारे साथ इसको मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। गौर जी, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने वक्त दिया और इन टेस्टिंग टाइम्स में पाकिस्तान और मेरे बिहाफ पे हम आपके साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हैं और इज़हार यकजहती करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जानती हूँ कि हर पाकिस्तानी जो ये बात कहता है दिल से कहता है, और ये हमारे लिए मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए औरों से भी, नाज़रीन से भी मुखातिब हूँ कि वी डोंट टेक दिस लाइटली और ये बात हम याद रखेंगे। जी जी, बिल्कुल जी। गौर जी, अब आगे बढ़ते हैं और ये बताइएगा कि अब तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है, 2 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं। भारत दूसरे नंबर पर इस वक्त अमवात के हवाले से केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आपको बेसिक वजह क्या दिखाई देती है? क्या ऐसी रीज़न हुई कि भारत में केसेस इस हद तक बढ़ गए? जी, अगर मैं मुख्तसर तौर पे आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से मोटे तौर पे 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि ये जो वायरस है, हम जानते हैं कि बड़ा, अगर वायरस का भी एक मिजाज होता है, एक फितरत होती है, तो कोविड का जो वायरस है वो बड़ा शातिर किस्म का वायरस है, ये म्यूटेट भी करता है। तो ये हमारी हुकूमत को, जो हमारी सरकार है, उनको ये प्रिएम्प्ट करना चाहिए था, दे शुड हैव सीन इट कमिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि एक जो वेरिएंट है इसका खास तौर पे, जैसे इंडियन वेरिएंट भी कहा जा रहा है, वो खास तौर पे जो है बड़ा उसने कहर बर्पा किया है। तो एक तो ये वेरिएंट वाली जो बात है इस वायरस में जो खास तौर पे है। अलावा इसकी, क्योंकि एक बात मैं और जोड़ती चलूं जहां तक वेरिएंट की बात है, कि जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए थी ट्रैक करने के लिए, जो नहीं की गई बाकायदा। दूसरी बड़ी बात जिसके बारे में काफी खुल के बातें भी हो रही हैं और आवाम में गुस्सा भी है, जो जिसका मुजाहरा भी हो रहा है, वो है कि हमारे यहाँ सियासी रैलियां बहुत हुई। कुछ सूबों में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, और इलेक्शन हुए भी इस तरह से हैं कि कई फेजेस में किए गए हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसको ये लगा कि अगर इस तरह से किए जाएं, मतलब इतना फैला के किए जाएं ताकि वो ज्यादा रैली, बीच बीच में ज्यादा रैलियां कर सकें। तो इस वजह एक तो हुए हैं जो कि होने ही नहीं चाहिए थे, और जिस तरह से हुए हैं जिसमें रूलिंग पार्टी को लगा, यानी बीजेपी को लगा कि उस तरह से उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो जिस तरह से हुए हैं जाहिर है उसकी वजह से भी फैला है। फिर एक मजहबी मेला कह लीजिए, कुंभ मेला जो हुआ है, वहां पे बहुत सारे लोगों का जमावड़ा था वहां पे। और एक हैरत की बात मैं आपको ये बताऊं कि ये मेला जो है, कुंभ मेला, आमतौर पे 12 साल में होता है, ये 12 साल इसकी साइकिल है, लेकिन इस बार ये 11वें साल पर इन्होंने कर दिया, क्योंकि गालिबन किसी ज्योतिषी क्या कहें, किसी नजूमी ने इनको बताया कि ये साल जो है शुभ है, ये मुबारक मौका है। तो 11वें साल में, जबकि इसको कायदे से 2022 में अगले साल होना चाहिए था, 11वें साल में, हाँ, इसको सिर्फ उस कंस्टिट्यूएंसी को जो कि अंधविश्वासी जो कहते हैं, जो अंधभक्ति जिनकी होती है, उनको केटर करने के लिए, उनको पैंडर करने के लिए आपने 11वें साल में, ऐसे साल में जहां दुनिया भर में ये वबा फैली हुई है, आपने इसको करवाया। जाहिर सी बात है उसकी वजह से भी। और वहां पे भी एक चीज मैं जोड़ती चलूं कि वहां पे भी दोहरे पैमाने हैं। वैसे तो किसी भी मजहबी जमात को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, उनको सोचना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग, सारे नॉर्म्स प्रोटोकॉल के साथ उनको गैदरिंग्स करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी दोहरे पैमाने हैं। तबलीगी जमात थी हमारे यहाँ, उनकी एक गैदरिंग हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी जिस तरह से उन्होंने की, लेकिन उनके नंबर, उनकी तादाद काफी कम थी, लेकिन उन्हें बदनाम काफी किया गया। लेकिन कुंभ मेले में तादाद कहीं ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो अकलियत और अक्सरियत वाली बात जो है, माइनॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी, इसका मतलब है कि आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी अवेयरनेस की मसला था, या स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, या फिर कोई मौसर इक़दाम करने में गवर्नमेंट ने कुछ सुस्ती दिखा दी? जी जी, बिल्कुल। तीसरी बात ये है, एक तो वेरिएंट की बात, दूसरी सियासी रैलीज और ये मजहबी ये जो मेला हुआ, कुंभ मेला, और तीसरी बात है सुस्ती, जो सरकारी रद्द अमल है उसमें सुस्ती। क्योंकि हिंदुस्तान, तो देखिए एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान का यहाँ पे हारना, इस जंग को, कोविड के खिलाफ जंग को हारना एक तरह से दुनिया पे भी असरअंदाज होगा, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है और दवाइयाँ भी हम बहुत बनाते हैं। बल्कि बहैसियत एक हिंदुस्तानी मुझे फख्र है इस बात पे कि
अफ्रीका में जो एड्स का एपिडेमिक था वो हिंदुस्तानी दवाइयों की वजह से बचा है, मतलब वो रुका है। तो एक वो दौर भी था हिंदुस्तान में जब हम इस तरह के काम किया करते थे, दिखावा कम करते थे, करते ज्यादा थे, और अफ्रीका के जो हमारे भाई बहन हैं अब भी हमारे शुक्रगुजार हैं उसके लिए। लेकिन इस वक्त ऐसी सियासत खेली जा रही है हिंदुस्तान में कि भक्ति है जो कुछ वोटर्स की, इस तरह से कोट अनकोट भक्ति, जो ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है इस वक्त, जो सुस्ती दिखाई है हमारी बीजेपी सरकार ने, वो बीजेपी सरकार की सुस्ती नहीं है, वो तो 70 साल में हमने कुछ नहीं किया, कोई हमारा सिस्टम ही नहीं था, इसलिए ये सब हो रहा है। तो इस तरह का माहौल यहाँ पे हिंदुस्तान में इस वक्त है। राइट, गौरमेहर जी, हम उम्मीद करते हैं भारत में इस मसले का जल्द हल निकले, गवर्नमेंट सीरियसनेस दिखाए, अवेयरनेस फैलाए और स्ट्रिक्टनेस दिखाए, जो भी तरीका हो सकता है SOPs को फॉलो करवाया जाए। बहुत शुक्रिया गौरमेहर कौर, आप मौजूद थी और आपने बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, और हम चाहते हैं कि भारत समेत पूरी दुनिया में मामला जो हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाएं और कोरोना का खात्मा हो जाए। इतना फैला के किए जाएं ताकि वो ज्यादा रैली, बीच बीच में ज्यादा रैलियां कर सकें। तो इस वजह एक तो हुए हैं जो कि होने ही नहीं चाहिए थे, और जिस तरह से हुए हैं जिसमें रूलिंग पार्टी को लगा, यानी बीजेपी को लगा कि उस तरह से उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो जिस तरह से हुए हैं जाहिर है उसकी वजह से भी फैला है। फिर एक मजहबी मेला कह लीजिए, कुंभ मेला जो हुआ है, वहां पे बहुत सारे लोगों का जमावड़ा था वहां पे। और एक हैरत की बात मैं आपको ये बताऊं कि ये मेला जो है, कुंभ मेला, आमतौर पे 12 साल में होता है, ये 12 साल इसकी साइकिल है। लेकिन इस बार ये 11वें साल पर इन्होंने कर दिया, क्योंकि गालिबन किसी ज्योतिषी क्या कहें, किसी नजूमी ने इनको बताया कि ये साल जो है शुभ है, ये मुबारक मौका है। तो 11वें साल में, जबकि इसको कायदे से 2022 में अगले साल होना चाहिए था, तो 11वें साल में, हाँ, इसको सिर्फ उस कंस्टिट्यूएंसी को जो कि अंधविश्वासी, जो कहते हैं, जो अंधभक्ति जिनकी होती है, उनको केटर करने के लिए, उनको पैंडर करने के लिए आपने 11वें साल में, ऐसे साल में जहां दुनिया भर में ये वबा फैली हुई है, आपने इसको करवाया। जाहिर सी बात है उसकी वजह से भी। और वहां पे भी एक चीज मैं जोड़ती चलूं कि वहां पे भी दोहरे पैमाने हैं। वैसे तो किसी भी मजहबी जमात को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, उनको सोचना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग, सारे नॉर्म्स प्रोटोकॉल के साथ उनको गैदरिंग्स करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी दोहरे पैमाने हैं। तबलीगी जमात थी हमारे यहाँ, उनकी एक गैदरिंग हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी जिस तरह से उन्होंने की, लेकिन उनके नंबर, उनकी तादाद काफी कम थी, लेकिन उन्हें बदनाम काफी किया गया। लेकिन कुंभ मेले में तादाद कहीं ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो अकलियत और अक्सरियत वाली बात जो है, माइनॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी, इसका मतलब है कि आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी अवेयरनेस की मसला था, या स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, या फिर कोई मौसर इक़दाम करने में गवर्नमेंट ने कुछ सुस्ती दिखा दी? जी बिल्कुल। तीसरी बात यही है, एक तो वेरिएंट की बात, दूसरी सियासी रैलीज और ये मजहबी ये जो मेला हुआ, कुंभ मेला, और तीसरी बात है सुस्ती, जो सरकारी रद्द अमल है उसमें सुस्ती। क्योंकि हिंदुस्तान, तो देखिए एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान का यहाँ पे हारना, इस जंग को, कोविड के खिलाफ जंग को हारना एक तरह से दुनिया पे भी असरअंदाज होगा, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है और दवाइयां भी हम बहुत बनाते हैं। बल्कि बहैसियत एक हिंदुस्तानी मुझे फख्र है इस बात पे कि अफ्रीका में जो एड्स का एपिडेमिक था वो हिंदुस्तानी दवाइयों की वजह से बचा है, मतलब वो रुका है। तो एक वो दौर भी था हिंदुस्तान में जब हम इस तरह के काम किया करते थे, दिखावा कम करते थे, करते ज्यादा थे, और अफ्रीका के जो हमारे भाई बहन हैं अब भी हमारे शुक्रगुजार